ताते सर्वारंभ में ध्यावत है सब संत। हरिहर आदिक ब्रह्म है जगत पूज जो कोई। सद्गुरु की पूजा किए सबकी पूजा हो, सबकी पूजा हो। मेरे व्यवहारिक एवं पारमार्थिक जीवन के प्रबल प्रेरणा स्रोत परमाराध्य परम पूज्य सद्गुरुदेव जी स्थित ग्राम चैटोला केतपुरा में पुण्यात्मा की स्मृति में आयोजित एक दिवसीय सत्संग समारोह में मंचासीन मुदमंगलमय संत समाज, इस परिवर्तक स्थल पर विराजमान अध्यात्म प्रेमी सज्जनों तथा देवियों, अभी आप लोग इस मंच के माध्यम से स्तुति प्रार्थना के उपरांत कुछ भजन और विचार श्रवण कर रहे। बड़ी सुंदर बात की सूचना मिली कि जो इस दुनिया से गए वो जाते जाते यह कह करके गई कि मेरे जाने के बाद मेरी आत्मा की शांति के लिए सत्संग करना। इस संसार में आत्मा की तृप्ति केवल सत्य के संग से ही हो सकता है। जैसे इस संसार में कोई व्यक्ति प्यासा हो तो उसको प्यास से मुक्ति केवल एक ही चीज से मिल सकती है, यदि उसे पानी पीने के लिए मिल जाए। यदि किसी व्यक्ति को भूख की तड़प हो तो उसको भूख से मुक्ति केवल एक ही चीज से मिल सकती है कि उसे भोजन दे दिया जाए। कोई व्यक्ति पूरा थका हुआ हो तो उसको थकावट से बस एक ही चीज से मुक्ति मिल सकती है कि यदि उसे नींद लेने के लिए, विश्राम करने के लिए दे दिया जाए। अब कोई व्यक्ति भूखा हो, भूख से तड़प रहा हो और उसके सामने में आप कहे कि आपको मैं 10 कट्ठा जमीन लिख देता हूं, उसको शांति मिल जाएगी। कोई व्यक्ति भूख से तड़प रहा हो, उसको हम कहें कि अभी आपको मैं 5 मंजिला बिल्डिंग गिफ्ट कर रहा हूं, उसको शांति मिल जाएगी। कोई व्यक्ति प्यास से तड़प रहा हो, एक बूंद पानी के लिए वो तरस रहा हो और उस व्यक्ति को हम कहें कि अभी आपको 5 करोड़ रुपया दे रहा हो, उसको शांति मिल जाएगी, मिलेगी। 5 करोड़ रुपए से प्यास नहीं बुझेगी। हाँ ठीक है, उस रुपए के अपने जगह पर अपनी आवश्यकता है, उस रुपए की भी जरूरत है, लेकिन प्यास जब लगी हुई है तो प्यास से मुक्ति 5 करोड़ रुपए से खत्म नहीं होगी, बल्कि प्यास से मुक्ति जब भी मिलेगी तो पानी पीने से मिलेगी। धन का अपने जगह पर महत्व है, मकान का अपने जगह पर महत्व है, जमीन और जायदाद का अपने जगह महत्व है, किंतु यदि पेट में भूख लगी हो तो उस भूख से मुक्ति केवल और केवल भोजन करने से मिलेगी। इसके अलावा दुनिया का जितना सामान दे दिया जाए, सामग्री उपलब्ध करवा दिया जाए, लेकिन यदि भोजन न दिया जाए तो और कुछ मिल सकता है, लेकिन भूख से मुक्ति नहीं मिल सकती है। ठीक उसी प्रकार से
जैसे यह निर्धारित है कि भूख लगी हो तो भोजन ही किया जाना चाहिए, यदि प्यास से मुक्ति पानी हो तो केवल पानी ही पीना चाहिए, उसी प्रकार से आत्मा को गति चाहिए, आत्मा को मुक्ति चाहिए, आत्मा को शांति चाहिए, आत्मा को मोक्ष चाहिए, आत्मा को कल्याण चाहिए, तो उसके लिए केवल और केवल सत्य का संग चाहिए, जिसे हम सत्संग कहते हैं। इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। क्योंकि आत्मा दुख इसलिए पा रहा है क्योंकि वह असत्य में उलझा हुआ है, क्षणभंगुर में उलझा हुआ है, और जो क्षणभंगुर होगा वो असत्य होगा ही होगा, जो बदलने वाला होगा वो असत्य होगा ही होगा। सत्य और असत्य की इतनी ही तो परिभाषा है कि जो नहीं बदलता हो उसको सत्य कहते हैं। देश में, काल में, परिस्थिति में फंस करके जो बदलता ना हो उसी को सत्य कहा जाता है। जो देश, काल, परिस्थिति और अवस्था के अनुसार बदल जाए उसी को असत्य कहा जाता है। संसार के जिस किसी भी चीज पर आप दृष्टि डालेंगे, क्या नहीं बदल रहा है? रूप नहीं बदल रहा है, जवानी नहीं बदल रही है, जीवन की अवस्था नहीं बदल रही है। जन्म लिए थे 5 केजी का, भी हो गए 55 केजी का। बदलाव हुआ कि नहीं हुआ? जिस समय जन्म लिए थे आंखें छोटी छोटी थी, हाथ छोटे छोटे थे, उंगलियां छोटी छोटी थी। तुम्हारे पास छोटा है ना? नहीं है? छोटे छोटे आंख, छोटे छोटे हाथ, छोटे छोटे पैर, छोटे छोटे मुंह, और धीरे 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 बचपना खत्म हुई, किशोरा अवस्था, प्रौढ़ा अवस्था, युवा अवस्था, वृद्धा अवस्था, जितनी अवस्थाएं बदलती गई तो शरीर का आकार बदला कि नहीं बदला? शरीर का रांचा ढांचा बदला कि नहीं बदला? बचपन में जो शरीर देखने में भगवान स्वरूप लग रहे थे वही बुढ़ापा में जर्जर हो जाता है। बचपन में जो शरीर खिला खिला फूल, एकदम ताजा ताजा फूल की तरह खिला हुआ लगता है, वही जवानी में थोड़ा और रौनकता धारण करता है, लेकिन बुढ़ापा आते आते पूरे शरीर एकदम कुम्हला जाते हैं, मुरझाए हुए फूल की तरह वो दिखते हैं कि नहीं? तो शरीर में परिवर्तन, जीवन की अवस्था में परिवर्तन, शरीर के रंग रूप रांचे ढांचे में परिवर्तन। तो जहां पर परिवर्तन है उस परिवर्तनशील जीवन, परिवर्तनशील जगत को ही असत्य कहा जाता है। सत्य उसे कहते हैं जो किसी भी देश, काल, परिस्थिति और अवस्था में बदले नहीं। जैसा कल था आज भी वैसा ही है और आगे भी वैसा ही रहेगा। जब जीवन नहीं था तब भी वह वैसा ही था, जीवन है तब भी वह वैसा ही है, और जीवन नहीं रहेगा तब भी वह वैसा ही रहेगा। उसी तत्व को, उसी परम तत्व को सत्य कहा जाता है। हमारे जीवन में जो बंधन है, हमारे जीवन में जो दुख है, उस परम सत्य को न पहचान करके इस असत्य संसार में अपने मन को हम रमाए हुए हैं। बल्कि संसार में हमें संसार के मिले हुए प्राणी पदार्थों का उपयोग करना चाहिए, लेकिन उपयोग करना एक अलग बात है और उसमें जाकर के अपने मन को फंसाना एक अलग बात है। दुख उपयोग करने के कारण नहीं होता है, दुख फंसने के कारण होता है। ध्यान दीजिए शब्द पर। उपयोग करने के लिए मान लीजिए कि एक फूल लगा हुआ है, फुलवारी है, उस फुलवारी में एक भंवरा, एक तितली जाती है, फूल पर बैठ करके थोड़ी देर उसका रस ले लेती है। यह हुआ उस फूल का उपयोग करना, कि फूल पे गया, भंवरा बैठा, फूल का रस लिया और बस आसमान की तरफ उड़ गया वो। ये भंवरा के द्वारा फूल का उपयोग करना हुआ। तो क्या इस उपयोग करने के कारण भंवरा बंधन में फंसेगा? नहीं फंसेगा ना। भंवरा आया, फूल पर बैठा, रस लिया और आसमान में उड़ गया। अब भंवरा उस फूल में फंसेगा? नहीं फंसेगा। लेकिन भंवरा आया, फूल पर बैठा, रस लेने में इतना मशगूल हो गया कि दिन रात सुबह शाम की परवाह भूल गया और उसी में चिपका हुआ रह गया, आसमान में उड़ना ही भूल गया। अब क्या होगा?
अब भंवरा को क्या मिलेगा? थोड़ी देर के बाद जब संध्या होने का समय आएगा तो जो खिला हुआ फूल अभी था और उस खिले हुए फूल पर भंवरा बैठ करके रस ले रहा था, संध्या होने के कारण फूल धीरे धीरे क्या होगा? बंद होने लगेगा। और जैसे ही फूल बंद होगा तो अब भंवरा आजाद रहेगा कि बंधन में पड़ जाएगा? बंधन में पड़ेगा। उस फूल पे भंवरा का आना, बैठ करके रस लेना, ये उसके बंधन का कारण नहीं था। रस लेता और उड़ जाता आसमान में। आसमान में उड़ने की यात्रा यदि उसकी बनी रह जाती तो फिर वह भंवरा फूल के बंधन में न पड़ता। लेकिन फूल पर आया, रस लिया और रस की आसक्ति में इतना मशगूल हो गया कि आसमान में उड़ना ही भूल गया। परिणाम यह हुआ कि या तो उस फूल के कुम्हलाने के कारण उसी में उसका दम घुट करके मर जाएगा, अथवा यदि दम घुट के नहीं मरा तो सुबह होते होते माली आएगा तो तोड़ करके उसे ले जाएगा, अथवा कोई हाथी आएगा तो उसको चबा करके मसल करके खत्म कर देगा, नहीं तो पैर तले दे करके उसको पीस करके चटनी बना देगा, या उस भंवरा का अंत हो जाएगा। भंवरा कदाचित उस फूल से रस लेकर के यदि आसमान में उड़ जाता तो ये भंवरे के द्वारा फूल का उपयोग करना हुआ। और भंवरा उड़ना भूल करके केवल फूल में ही चिपका हुआ रह गया तो यह उसके लिए बंधन का कारण, यह आसक्ति है। उड़ना भूल करके केवल उसमें चिपके रह जाना, इसी को आसक्ति कहा जाता है। और रस लेकर के उड़ जाना, इसको उपयोग करना कहलाता है। संसार के प्राणी और पदार्थों को एक फूल समझ करके और हमें उसका उपयोग जरूर करना चाहिए। धन है तो धन का उपयोग करना चाहिए, जीवन है तो जीवन का उपयोग करना चाहिए, मकान है तो मकान का उपयोग करना चाहिए, संबंध बना है, पति है, पत्नी है, बेटे हैं, बेटियां हैं, रिश्ते हैं, नाते हैं, सबका उपयोग करना चाहिए। लेकिन सबका उपयोग करते हुए हमें यह ज्ञान रहना चाहिए कि हम इस संसार में एक भंवरा की तरह कुछ दिन आए हैं और फिर यहाँ से उड़ करके हमें चले जाना है। जब यह स्मरण बना रहेगा और उस ऊपर उड़ने के लिए, ऊपर उड़ने का मतलब यहाँ पर कि अध्यात्म की यात्रा करने के लिए, परमात्मा धाम की यात्रा करने के लिए, ईश्वर तत्व का चिंतन करने के लिए जब अपनी चेतना को हम ऊपर उड़ाते रहते हैं और संसार के मोह माया की आसक्ति से अपने आप को बचाते रहते हैं, तो फिर संसार का यह प्राणी पदार्थ हमें बंधन में नहीं डाल पाता, हम सदा सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं। ध्यान दीजिए दो शब्द पर, आसक्ति पर और उपयोग। आसक्ति और उपयोग पर आपको ध्यान देना है। इसी को यजुर्वेद के ऋषि ने कहा कि तेण तक्तेन भुज्येथा मां गृध्र कस्य स्विद्धनम। वेद भारतीय संस्कृति का अथवा सनातन संस्कृति का एक अद्भुत ग्रंथ है। सनातन संस्कृति का उसे संविधान भी कहा जाता है। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। उसमें जो यजुर्वेद आता है, यजुर्वेद में एक मंत्र आता है कि तेण तक्तेन भुज्येथा मां गृध्र कस्य स्विद्धनम। इसका अर्थ यह होता है कि संसार में आप आए हो तो संसार में भोग करो, लेकिन त्याग पूर्वक भोग करो। त्याग पूर्वक भोग करो यह समझ करके कि संसार भला किसका हुआ है। और ऐसी बात नहीं है कि केवल सत्संगी को ये मानने की जरूरत है बिना सत्संगी वे संसार में चिपके रहे। कितना चिपक करके रहोगे? सत्संग करो न करो फिर भी संसार छूटेगा कि नहीं छूटेगा? सत्संग करो कि न करो फिर भी जीवन छूटेगा कि नहीं छूटेगा? सत्संग को मानो कि न मानो फिर भी संसार शरीर को छोड़ करके जाना होगा कि नहीं जाना होगा? सत्संग को मानो कि न मानो। हेलो हेलो, बोलिए सद्गुरुदेव की। किसी व्यक्ति को यह भ्रम नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस संसार में हर चीज पर संदेह किया जा सकता है, लेकिन जीवन आया है तो जीवन छूटेगा कि नहीं छूटेगा ये संदेह का विषय नहीं है। जिसकी छठहार हो चुकी है अथवा कहा जाता है जिसकी बरही हो चुकी है उसकी तेरही होना निश्चित है। होगा कि नहीं होगा? एक भजन में आता है कि जिसकी बरही हो चुकी है उसकी तेरही भी होगी कि नहीं होगी? जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु तय है। कबीर साहब इसी को अपनी भाषा में कहते हैं कि आया है सो जाएगा,
राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जंजीर। तो इस संसार में हर चीज पर संदेह किया जा सकता है, लेकिन जिसको जीवन मिला है उसका जीवन छूटेगा कि नहीं छूटेगा, इस पर संदेह करने का कोई गुंजाइश नहीं है। आए हैं आज न कल, कल न परसों जाना है। तो जब जाना तय है तो जिस जगह से हम आए हैं और जिस जगह पर लौट करके हमको जाना है, तो उस जगह के लिए कुछ तैयारी है आपकी कि नहीं है? यदि तैयारी है, जिस जगह से हम आए हैं और जिस जगह जाना है उस जगह की तैयारी हम थोड़ा थोड़ा करके भी कर रहे हैं, तब तो फिर आप समझदार मनुष्य हैं। और यदि वहां की तैयारी न करके केवल इसी संसार में अपने आप को उलझाए रखे हैं, बेटा बेटी, पति पत्नी, भाई भाई, रिश्ते नाते, कुल कुटुंब में उलझा के रखे हैं, तो आप एक बात बताइए कि आज जिसके स्मृति में ये कार्यक्रम मना रहे हैं, तो कोई गया है तब न मना रहे हैं। उसके साथ कौन कौन गया है? कोई गया है, नाम बता दीजिए। आए जो गया है, जिनकी स्मृति में ये कार्यक्रम मना रहे, उनके साथ कौन कौन गया था पता है? कोई नहीं गए होंगे। उसका बैंक बैलेंस गया होगा साथ में, तब जमीन की रसीद, उस सर्वे मोटेशन वाला कुछ नहीं गया होगा। जिस शरीर को 60 बरस 70 बरस 80 बरस से पाले पोसे, उस शरीर गया साथ में कि नहीं गया? नहीं गया है। तुम ही जानती है। अच्छा, बड़ी हो के जानना तब समझ में आएगा। आंख से हम देखते हैं फिर भी नहीं समझते हैं, इसलिए संतों को आप सब हम सबों को अंधा कहना पड़ता है। अंधा का मतलब केवल यही नहीं होता कि जिसकी आंख फूटी हुई है। अंधा का मतलब यह भी होता है कि आंख रहते हुए भी दिखाई दे करके भी न समझ में आना, दिखाई दे करके भी सच्चाई को न देख पाना, इसको भी अंधापन कहा जाता है। जिनकी स्मृति में हम बैठे हुए हैं, जीवन भर जिसको जिसको वो अपना 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 कह करके थकती नहीं होगी, अपना 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 मान करके थकती नहीं होगी, वो अपना माना हुआ चीज क्या गया उनके साथ? कुछ तो गया नहीं, सब यही छूट गया। और जो चीज यहाँ छूट जाने वाला है, अब जहां से वो आई और जहां वो गई, यहाँ तो 60-70 बरस का ही नहीं संबंध है। कहीं न कहीं से तो आई होगी और कहीं न कहीं गई होगी। कबीर साहब कहते बस इसी पर चिंतन करना भजन कहलाता है, इसको विचार करना भी सत्संग कहलाता है। कबीर साहब का एक पद है, वो पद क्या है? मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। इस भजन में ही एक कड़ी आती है, आए हो तुम कहां से और जा रहे कहां, कहां से आए हो कहां जा रहे हो? आए हो तुम कहां से, यह सच है ना कि कहीं न कहीं से आए हैं। यदि नहीं आए हैं तो जिसका उम्र 25 साल हो रहा है वो 26वां साल में कहां था? थोड़ा सा ख्याल कीजिए। जिसका उम्र 50 साल हो रहा है तो आपसे पूछा जाएगा कि 50 साल से यदि आप इस धरती पर है तो 51 साल पहले कहां थे, वो जरा बताइए। कहीं न कहीं से हम आए हैं और जब शरीर छूटेगा तो कहीं जाना है। कबीर साहब कहते ये दो घटना को स्मरण करो, यह भी सत्संग का एक हिस्सा है। आए हो तुम कहां से और जा रहे कहां, इतना तो दिल विचार लो, इतना तो दिल विचार लो बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। आए हो तुम कहां से और जा रहे कहां,
इतना यदि आप विचार करेंगे तो फिर जिस जगह हमें जाना है आखिर में उस जगह के लिए कुछ व्यवस्था कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा। यदि हम सोचते हैं कि केवल धन कमाने में समय गुजारेंगे तो शरीर छूटने के बाद ये धन, संसार का कमाया धन संसार में ही छूट जाएगा। यदि हम यह सोचेंगे कि शरीर का भरण पोषण करना, पालन पोषण करना, शरीर को बढ़िया बढ़िया काजू किशमिश मालपुआ खिलाना ही केवल काम है, तो फिर ये मालपुआ खिलाया हुआ शरीर बस नजर के सामने में जल करके खाक हो जाएगा। फिर आत्मा के साथ क्या जाएगा। यदि हम सोचते हैं कि बाल बच्चे को जन्म देना, पढ़ाना लिखाना यही सिर्फ मेरा कर्तव्य है, तो बाल बच्चा बस चिता तक जाएगा, वहां से लौट करके फिर अपने घर आ जाएगा। फिर आत्मा के साथ क्या जाएगा। जिसको जीवन भर अपना अपना कहते हैं, उर्दू के एक शायर ने कहा है बड़ा सुंदर कि संसार की मोहब्बत का बस दस्तूर है इतना, दुनिया की मोहब्बत का बस दस्तूर है इतना कि जो मरने के बाद छाती पीट के रोते हैं वही 13 दिन के बाद में गरम गरम पूरी मांगते हैं। मांगते हैं कि नहीं मांगते हैं। भोज जो अभी हो रहा होगा, जिस चीज का हो, दाल भात सब्जी का हो या यदि पूरी मेवा मिष्ठान का हो, तभी जो खाने के लिए जाइएगा तो जो आज से 12-13 दिन पहले रो रहे होंगे, कोई माँ कह के, कोई नानी कह के, कोई दादी कह के, कोई कुछ भी कह के, जिसका जो लगता होगा, तो अभी जब बांटने वाला आएगा भोजन तो कहिएगा ना जिलेबी थोड़ा थोड़ा कड़क दीजिएगा, कहिएगा कि नहीं कहिएगा। पूरी वाला आएगा तो थोड़ा नरम नरम मांगिएगा कि नहीं। एकदम गरम गरम निकला है कि नहीं हो, थोड़ा गरम गरम वाला लाइएगा। ईमानदारी से बताओ कहेगी कि नहीं कहेगी। इधर वाले कहेंगे कि नहीं कहेंगे। उर्दू के शायर कहते हैं कि दुनिया की मोहब्बत का बस दस्तूर है इतना कि जो मरने पर छाती पीट के रोते हैं वही 10 दिन के बाद में क्या मांगते हैं, गरम गरम पूरी या नरम नरम जिलेबी मांगते हैं। कितना भरोसा करोगे लोगों पर। यदि किसी को यह लगता है कि आत्मा की यही हमारी पूंजी है तो ये भ्रम है। संसार का कोई भी प्राणी, कोई भी पदार्थ हमारे जीवन जीने तक वो सहयोगी हो सकता है। पति के लिए पत्नी सहयोगी होगा, पत्नी के लिए पति सहयोगी होंगे, माँ बाप के लिए बच्चे सहयोगी होंगे, बच्चे के लिए माँ बाप सहयोगी होंगे। और जिनका जो सहयोगी है उनके लिए जो कर्तव्य है वो कर्तव्य से भागना नहीं है, वो कर्तव्य को निभाना है। लेकिन कर्तव्य को निभाते निभाते भी हमको एक बात का ख्याल रखना है कि ये संसार का चीज संसार में ही रहेगा। इसके बाद की जो यात्रा होगी, न पत्नी के साथ पति जाएंगे, न पति के साथ पत्नी जाएगी, न बेटे के साथ माँ बाप जाएंगे, न माँ बाप के साथ बच्चे जाएंगे, न गुरु के साथ शिष्य जाएगा, न शिष्य के साथ गुरु जाएंगे। वहां पर तो बस इतना ही होगा कि आपन कमाई आपके, माई के न बाप के। वो केवल अपनी कमाई काम लेगा। और वो अपनी कमाई क्या है, ये सत्संग करना अपनी कमाई है। गुरु का भजन करना, गुरु का ध्यान करना, सत्य का ध्यान करना, आत्मा का ध्यान करना, परमात्मा का ध्यान करना, ईश्वर का ध्यान करना, भगवान का ध्यान करना, वो ध्यान करना ही वो धन है। चूंकि दो ही चीज संसार में है, एक है धन और दूसरा है ध्यान। क्या है? एक धन और दूसरा है ध्यान। धन की जो कमाई होती है इहलोक में हमें काम देता है, और ध्यान की जो कमाई होती है हमें परलोक में काम देता है। दुर्भाग्य की बात है कि हम धन को तो खूब पहचानते हैं, धन के महत्व को भी जानते हैं, लेकिन हम ध्यान के महत्व को नहीं जान पाते, सत्संग के महत्व को नहीं जान पाते, गुरु की महिमा को, गुरु के महत्व को हम नहीं जान पाते। तो धन आपको इस संसार में काम देगा। जब तक जीवन रहेगा तब तक धन आवश्यक है। धन कोई बेकार चीज नहीं है। हालांकि लोगों ने धन को भी माया कहा, परिवार को भी माया कहा। वो कहने के पीछे का वजह यह है कि लोगों को देखा महात्माओं ने कि इतना चिपका हुआ है धन में, पद में, प्रतिष्ठा में, माया में, कि महात्मा को थोड़ा सा झिकझोरने के लिए कहना पड़ा। वस्तुतः धन माया नहीं है। पति पत्नी फलना चिलना ये कोई माया ताया नहीं है। माया है किसी भी चीज में सीमा से बाहर आसक्त हो जाना, उसको माया कहा जाता है।
जीवन जीने के लिए रिश्ते नाते आवश्यक है। इसी को दूसरी भाषा में कहें तो किसी विचारक ने बड़ा सुंदर कहा है, पानी में नाव चले तो चले, नाव में पानी मत आने दो, संसार में मन रहे तो रहे, मन में संसार न आने दो। पानी में नाव चले ये कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि नाव के चलने का आधार पानी ही तो है। और यदि कोई व्यक्ति कहे कि पानी में भैया नाव डूब जाता है, तो नाव यदि पानी में डूब जाता तो क्या करें? नाव पानी में न ले जा करके रोड पे चलावे, रोड पे चलेगा? 4 लाइन जो बना है इस पे बढ़िया से चलेगा। तब नाव कहाँ चलेगा? आसमान में, परती खेत में? तब नहीं रोड पर चलेगा, ना बालू पर चलेगा, ना खेत में चलेगा, ना आसमान में उड़ेगा, तो नाव चलेगा कहाँ? नाव को चलने का मात्र एक ही साधन है कि पानी में चलाना है। चाहे एक बार डूब जाए नाव की 1000 बार डूब जाए, लेकिन नाव को जब भी चलाना होगा तो जिस पानी में वो बार बार डूब रहा है फिर भी उसी पानी में चलाना होगा उसको। पानी के अलावा नाव को चलाने का संसार में कोई दूसरा उपाय नहीं है। ठीक उसी प्रकार से जिस माया में हमारा जीवन डूब जाता है, जिस संसार के प्राणी और पदार्थों को हम माया कह करके पुकारते हैं, और जिस माया के कारण हम न जाने कितने जन्मों से भवसागर में डूबे हुए हैं, तो जैसे डूबने वाले पानी का ही सहारा लेकर के हमें नाव को किनारे तक लगाना होगा, उसी तरह से यदि संसार के प्राणी पदार्थ को हम माया भी मान लें, फिर भी हमें भवसागर से पार होने के लिए इस माया रूपी पानी का ही सहारा लेना पड़ेगा, तभी हम भवसागर से पार हो पाएंगे। लेकिन समझदारी सिर्फ इस बात को दिखाना है कि जैसे नाव को तैरने के लिए पानी सहयोगी कब बनता है? जब वह नाव के नीचे रहता है। और वही पानी नाव के लिए खतरनाक कब बन जाता है? जब वह पानी नाव के अंदर आ जाता है। हम एक मनुष्य होने के नाते, एक सत्संगी, एक धार्मिक, एक भजनी होने के नाते, एक ध्यानी होने के नाते हमको बस संसार में इसी समझदारी के साथ जीना है कि जैसे पानी को आधार लेकर के पानी के तल पर बैठ करके नाव यदि यात्रा करे तो नाव एक किनारे से दूसरे किनारे तक चला जाएगा, लेकिन यदि वही पानी नाव के अंदर आ जाए तो फिर नाव किनारे पर नहीं पहुंचेगा। तो कहां जाएगा? सीधे अंदर जाएगा ना, डूब जाएगा। ठीक उसी प्रकार से हम जो जीवन इस मायावी संसार में जी रहे हैं, यदि हमारे जीवन के, हमारे मन के नीचे में ये संसार रहे, संसार के प्राणी रहे, पदार्थ रहे, जिसको हम मोह माया ममता कहते हैं, यदि हमारे मन और आत्मा के नीचे ये रहे, तब तो फिर ये सहयोगी है, तब तो इसके माध्यम बना करके हम पार हो जाएंगे। लेकिन यदि यही संसार की आसक्ति, ये राग रंग, ये दुनिया, राग प्रपंच, भोग वासना विषय, इसका विस्तार यदि हमारे मन के अंदर प्रवेश करने लगा तो फिर वही खतरा पैदा होगी जो नाव के अंदर पानी के प्रवेश करने पर नाव के लिए खतरनाक हो जाता है। वही यदि हमारे चित्त और मन के अंदर यदि संसार की आसक्ति प्रवेश कर गई तो फिर इस भवसागर में डूबने से हमें कोई नहीं बचा पाएगा। ध्यान का मतलब होता है इसी तरकीब को सीख लेना। भजन का, साधना का मतलब, सत्संगी होने का मतलब होता है इसी कला को सीख लेना कि पानी पर हम तैरे तो जरूर, लेकिन हमारे नाव के अंदर पानी ना आने पावे। संसार में हम जिए तो जरूर, लेकिन यह संसार हमारे मन के अंदर ना समा पावे, हमारे बुद्धि संस्कार के अंदर ये संसार अपना घर न बना ले। इसी कला का नाम ध्यान है, इसी कला का नाम सत्संग है। और जो इस कला को नहीं जानता है, बाकी वो बैठ करके माला जपे, कि मंदिर में घंटी बजावे, कि दिया दिखावे, कि राम राम जपे, कि कबीर कबीर जपे, कि कुछ भी जपते रहे, उसके जपने तपने से कोई सत्संग, कोई ध्यान होने वाला नहीं है। मूल बात है इस कला को सीख लेना, इस युक्ति को सीख लेना, जिस युक्ति को सीखने के बाद संसार हमारे नीचे रहे, संसार हमारे ऊपर न चढ़े।
और दार्शनिक नियम, मनोवैज्ञानिक नियम यही कहता है कि जब तक साधन आपके नीचे में है तब तक आप सुखी हैं, और जैसे ही साधन के नीचे में आप आ जाएंगे आप दुखी हो जाएंगे। एक उदाहरण से मैं आपको समझाऊं। देखिए, आप यहाँ पर चौकी लगा करके आपने मंच बनाया है, इस मंच के ऊपर हम बैठे हुए हैं, गद्दा लगा हुआ है, मंच लगा हुआ है, इस पे हम बैठे हैं ना। तो इस मंच के ऊपर में हम बैठे हुए हैं, तो ये हमको सुख दे रहा है कि दुख दे रहा है? थोड़ा बढ़िया से बोलिए आप। सुख दे रहा है। अभी कुछ ऐसी घटना घट जाए, ऐसा कुछ संजोग लग जाए कि बाजी पलट जाए, इस पर जो बैठे हुए हम हैं हम नीचे चले जाएं, और ये जो लगा हुआ स्टेज है ये किसी तरह उलट करके मेरे ऊपर चला आए, तब जो ये चीज है, ये मंच, ये तोशक, ये गद्दा, ये चौकी, ये पलंग, ये हमको सुख देगा कि दुख देगा? क्या करेगा? दुख देगा। तो सुख और दुख में अंतर किस चीज का हुआ? समान का। समान का कोई अंतर नहीं है, केवल इतनी सी बात हुई कि पलट गया। यदि इस चौकी पलंग के ऊपर में हम बैठे हुए हैं, यानी कर्ता बैठा हुआ है साधन के ऊपर में, उपभोक्ता बैठा हुआ है, तब यह साधन उसको सुख दे रहा है। लेकिन उपभोक्ता के ऊपर में ही साधन बैठ जाए तब क्या होगा? दुख देगा। गाड़ी यदि एक साधन है, मोटरसाइकिल एक साधन है, अब मोटरसाइकिल पर चलाने वाला जो चालक है वो मोटरसाइकिल के ऊपर बैठा हुआ है, तो फिर वह मोटरसाइकिल उसको सुख देगा कि दुख देगा? सुख देगा ना। चलाते 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 बेहोशी में या किसी कारण से ऐसी स्थिति आ जाए, कहीं पलटी खा जाए और चलाने वाला नीचे चले जाए और गाड़ी ऊपर चले आवे, तब सुख देगा कि दुख देगा? दुख देगा ना। तो इतनी सी कॉमन सेंस से आप जानिए कि साधन तभी सुख देता है जब उस साधन के ऊपर में उसका उपभोग करने वाला सवार रहता है। अब जैसे ही उपभोक्ता के ऊपर में साधन चला जाता है तो फिर वह साधन सुख देने के वजह क्या होता है? दुख देना शुरू करता है। इतनी सी बात समझ गए ना कि साधन सुख कब देता है? जब साधन नीचे में हो और उस साधन का उपयोग करने वाला उसके ऊपर में हो, तब वह साधन उसको सुख देता है। ठीक उसी प्रकार से आपका मन, आपकी बुद्धि, आपकी इंद्रियां, आपके तन, आपके विचार क्या है? साधन है कि उपभोक्ता है? मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? आपका मन उपभोक्ता है कि आपका मन साधन है? आपकी वाणी उपभोक्ता है कि वाणी एक साधन मात्र है? आपकी इंद्रियां उपभोक्ता है कि इंद्रियां साधन मात्र है? आपका तन उपभोक्ता है कि तन एक साधन मात्र है? क्या है ये तन एक साधन है, मन भी एक साधन है, वाणी भी एक साधन है, आंख भी एक, दृष्टि भी एक साधन है। यानी जितनी ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां हैं सब एक साधन है। इसका उपभोग कौन कर रहा है? इसका उपभोग कौन कर रहा है? सबके बीच में बैठ करके आत्मा ही इस पूरे तन का, पूरे जीवन का उपभोग कर रहा है ना। आत्मा ही आंख के माध्यम से संसार को देख रहा है, आत्मा ही इस कान के माध्यम से संसार के शब्दों को सुन रहा है, आत्मा ही इस मुंह के माध्यम से बोल रहा है, आत्मा ही पैर के माध्यम से चल रहा है, आत्मा ही हाथ के माध्यम से कुछ कर रहा है। और यदि आपको लगता है कि नहीं कोई आत्मा फात्मा कुछ नहीं कर रहा है, तो आप बताइए कि मरने